गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आखिरकार जो एनटीए नीट 2024 में जो स्कैम हुआ, उस स्कैम के ऊपर एनटीए को जवाब देना पड़ रहा है। हालांकि जवाब उनका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और अभी भी जो है मुझे लगता है कि जवाब देने के अलावा उनको कुछ कार्रवाई भी करनी चाहिए। उनको अपना रिज़ल्ट जो है वो रीपब्लिश करना चाहिए उनको, और रिज़ल्ट जो है वो दोबारा इशू करने के अलावा उनको ग्रेस मार्क्स को हटा के रिजल्ट को रिपब्लिश करना चाहिए। और मुझे खबर मिली है अंदर से कि वो दे आर थिंकिंग अबाउट दिस लाइन कि इसकी रिज़ल्ट को जो है वो कितना सही है मैं कह नहीं सकता हूँ, पर रिज़ल्ट को शायद से जो है दोबारा से रिलीज़ किया जाएगा नेक्स्ट वीक की मतलब नेक्स्ट वीक मतलब वेडनेसडे के आसपास रिज़ल्ट जो है वो दोबारा से एक बार रिलीज़ होगा, ऐसा सुनने में आया है ऑफिशियल सोर्सेज से। परंतु सच क्या है, मतलब ये कितना सच है कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने जब पता लगाया तो मुझे मालूम चला कि जो है एनटीए एक डैमेज कंट्रोल के लिए लगा हुआ है कि हम रिज़ल्ट को जो है बगैर ग्रेस मार्क्स से एक बार रिलीज़ कर देते हैं यदि ज़्यादा हल्ला मचता है तो। इसलिए प्लीज़ हल्ला मचाना बंद मत कीजिएगा। ध्रुव राठी ने भी अपना एक वीडियो बनाया हुआ है। ध्रुव राठी बहुत ही प्रोमिनेंट यूट्यूबर हैं और ध्रुव राठी की बात पूरे इंडिया तक पहुंचती है। ध्रुव राठी ने इस पर वीडियो बनाया हुआ है और लल्लन टॉप ने और कई सारे बड़े चैनल जो हैं, इनफैक्ट फ्रंट मीडिया में भी ये खबर आ चुकी है। दैनिक भास्कर ने आज भोपाल के अंदर ये खबर छापा है, पटना में भी वो खबर गया हुआ है कि क्या स्कैम नीट के अंदर हुआ है। तो धीमे धीमे जो है वो अब फ्रंट लाइन मीडिया जो है वो सामने आ रहा है और ख़बरों को वो बगैर डरे छाप रहा है। डर ख़त्म हो चुका है लोगों का, क्योंकि कारण ये है कि वो देख चुके हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को यदि जो है सपोर्ट ना मिले तो गवर्नमेंट रह नहीं सकती है। तो अब जो एक प्रकार से दादागिरी थी वो थोड़ी सी कम हो गई अब। तो खैर जो भी है, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि बच्चों के हित में, स्टूडेंट के वेलफेयर में जो है वो अभी हल्ला बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और हम लोग भी पिटीशन लेकर वहां तक जा रहे हैं। तो हम लोग कोशिश सब लोग जो है वो पूरा ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ का कि इस बार जो है वो लड़ाई जो है वो अंतिम दौर तक पहुंचना चाहिए। एनटीए ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, हालांकि एनटीए ने इन बिटवीन अपना क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। 6 जून को उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने कट ऑफ मार्क के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है इसमें कि जो कट ऑफ है, मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई इन अनरिजर्व कैटेगरी इज़ 164, ठीक है ना। एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 720 ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है, 323 लिख रहे हैं ये लोग, ठीक है। फिर अब दूसरा वो बोल रहे हैं कि कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम के बारे में लिख रहे हैं कि कुछ रिट पिटीशन जो है वो नीट 2024 के कैंडिडेट ने जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में उन्होंने लगाई थी, जो कि लॉस ऑफ टाइम को लेके थी। जो कुछ सेंटर पे जो है वो बच्चों को प्रॉपर टाइम एग्ज़ाम सॉल्व के लिए नहीं मिल पाया। द कंसर्न रेज बाय द कैंडिडेट, इस रिट पिटीशन के आधार पर जो है वो एनटीए ने एक जो है वो कमेटी बनाई और इस कमेटी ने जो है वो उसको पूरे इशू को देखा और इसके बाद इन्होंने जो है वो एक हाई कोर्ट के अपना जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 13 जून 2018 का, और उस जजमेंट के आधार पर इन्होंने जो है वो कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स देना शुरू किया इन्होंने, ठीक है। और इन्हीं ग्रेस मार्क्स का परिणाम ये निकला कि एक बच्चे के 719 भी आया, एक का 718 भी आया और कई बच्चों के नंबर जो है वो 720 तक पहुंच गए इन्होंने, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए इन्होंने जो है कि वाकई लॉस ऑफ टाइम हुआ था नहीं हुआ था, सीसीटीवी फुटेज का इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इन्होंने लिखा है कि नीट 2024 में टॉपर्स जो थे वो इतने कैसे बढ़ गए, तो लिखते हैं ये कि पहले 23 में 20 लाख स्टूडेंट थे, अभी 23 लाख स्टूडेंट थे, तो कंपटीशन बढ़ गया इसलिए भी बढ़े हैं। तो ये लिखते हैं कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन था जो पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी में उसका डिफरेंस था, उस क्वेश्चन के आधार पे दो अलग अलग आंसर आ रहे थे, दोनों आंसर को सही माना गया। इसका परिणाम ये हुआ कि 44 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको उस क्वेश्चन का जब फ़ायदा मिला तो वो जो है वो बच्चे जो है वो 720 तक पहुंच गए। 6 बच्चे ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स के कारण 720 आया। 6 बच्चे ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स के कारण 720 आ गया। 44 ऐसे थे जो एक आंसर गलत था, जिसको जो मतलब डबल आंसर था, उसके कारण वो 720 पर पहुंच गए वो, इसलिए टॉपर जो है बढ़ गए। फिर लिखते हैं वो कि 4 जून को रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किया उन्होंने, तो उनका बोलना है कि हमने आईआईटी का भी जल्दी किया था, 11 दिन में। आईआईटी का रिजल्ट 10 से 11 दिन, 11 से 15 दिन के बीच में किया था हमने, तो हमने ये भी जल्दी कर दिया। तो इन्होंने साफ हाथ हटा लिया कि अब 4 जून से इलेक्शन से हमारा कोई संबंध है, पहले से हमारी तैयारी थी वैसी, ठीक है। हालांकि जो है
ये प्रेस रिलीज डॉक्टर साधना पाराशर की तरफ से आया, जो सीनियर डायरेक्टर है एनटीए के। कोई सिग्निफिकेंट बात इन्होंने नहीं कही है, कोई भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा है जिसमें कि हम बोल सके कि कोई, मतलब एक प्रकार से पल्ला झाड़ दिया इन्होंने कोर्ट के पाले में बॉल डाल दिया। अरे तुम बताओ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स कौन देता है भाई? तुम्हारे यहाँ पे जहाँ पर लॉस ऑफ टाइम हुआ था वहाँ पर एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कर लेते, जहाँ पर लॉस ऑफ टाइम हुआ था वहाँ पर एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करना था। आप ग्रेस मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे दे सकते हो? आप 11वीं 12वीं 10वीं की परीक्षा में समझ में आता है कि वो पास होने वाली परीक्षा, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हो। क्या आपने आज तक कभी सुना है कि यूपीएससी में लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए? कर देखो एक बार यूपीएससी में, एक बार यूपीएससी में कर देखिए आप कि आप लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स देंगे। आपको जो है, जो बच्चे जो है ना, जितने पढ़ रहे हैं ना, वो आपके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। आप सोचना भी मत। हम लोग यदि जस्टिस नहीं मिला ना, तो मैं सारे बच्चों से आह्वान करता हूँ, हम सब लोग एनटीए के दफ्तर पहुँचेंगे और वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक धरना देंगे वहाँ पर हम, ठीक है ना। हम वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। हम जो है वो एनटीए के, मतलब हम सारी सड़कें बंद कर देंगे। हम जो है वो पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, करेंगे तो मतलब करेंगे। इसलिए आप वैसी नौबत ना आए, इसलिए जो है आप जो है वो हमको सेटिस्फैक्ट्री जवाब दीजिए और कुछ एक्शन लीजिए। बगैर एक्शन लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि आपने एक आंसर लिख दिया कि 44 बच्चे इसलिए रैंक 1 पे पहुंच गए, 6 बच्चे ग्रेस के कारण पहुंच गए, 44 बच्चे एक क्वेश्चन के कारण पहुंच गए। मतलब मजाक है क्या ये? आपने कितने बच्चों, ये तो आप बात कर रहे हो शुरू के 67 बच्चों की बात कर रहे हो। आपने जो ग्रेस मार्क्स दिए ना, पता है आपको, आपने हज़ारों बच्चे जो डिजर्विंग थे वो बाहर निकल गए लिस्ट से, क्योंकि आपने ग्रेस मार्क्स दिए। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे के 560 नंबर आ रहे थे, उसको आपने 70 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दिया, 630 पे पहुंच गया वो। और जिसके जेन्युइनली 629 नंबर आ रहे थे, उसकी रैंक को खा गया बच्चा जाके। हालांकि जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो कुछ बोलेंगे नहीं। याद रखिए, गलत गलत होता है। यदि आपको वो एडवांटेज मिला भी है ना, तो वो एडवांटेज वो ज़्यादा लंबा टिकेगा नहीं। हो तो मेरा मानना ये है कि अभी हमको लड़ाई को मद्दा नहीं करना है, हल्का नहीं करना। ये एनटीए चाहता है कि ऐसे एक डिक्लेरेशन दे दे कि आपकी आवाज़ को कम कर दे हो। हमको ये आवाज़ मिस्टर मोदी तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये आवाज़ हमारी मिस्टर अमित शाह तक पहुंचना चाहिए। ये आवाज़ हमारी जो है वो राहुल गांधी तक पहुंचना चाहिए। ये आवाज़ हमारी सब बड़े पॉलिटिशियन तक ये आवाज़ पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी हमारे लिए कुछ बोले। मीडिया सामने आया है, जी न्यूज़ ने भी छापा है इसके बारे में, मतलब लिख इसके बारे में उन्होंने एपिसोड रिलीज़ किया या न्यूज़ में बोला उन्होंने। तमाम अखबार कवर कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है और अभी ऐसी कई रिट पिटीशन लगेंगी अपने अपने। और अभी अच्छी खुशी की बात है कि हज़ारों बच्चों ने आरटीआई लगा दिया, और मेरे पास कई बच्चे भेज रहे हैं, सर हमने भी आरटीआई लगा दिया, आपने कहा था। और हमको आरटीआई 1 लाख तक लगाने, 1 लाख आरटीआई लगाने, ताकि ये घबरा जाए कि हो क्या रहा है। हमको इनसे इन्फॉर्मेशन मांगनी है, ठीक है। हमें इसकी कंप्लेंट जो है, जो बच्चे, देखो बेटा, मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अफेक्टेड पार्टी नहीं हूँ इसमें। आप लोग एक काम और करो, आपको यदि आपको मोदी जी तक अपनी बात पहुँचानी है ना, तो CP ग्राम, CPGRAM, CP ग्राम एक वेबसाइट होता है। CP ग्राम, CPGRAM, CP ग्राम पे जाइएगा। वहाँ जाकर आप जो है वो जो भी कंडक्ट है, अब जैसे ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एनटीए, कोई ना कोई बॉडी तो एनटीए को के ऊपर होगी ना। तो आप मानव संसाधन, आप ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, और जो है सीधा पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी आप टैग कर सकते हैं। वहाँ पर कंप्लेंट कीजिए। और थोड़ा सा टेक्निकल है वो कंप्लेंट करना, उसमें पैसा नहीं लगता, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता CP ग्राम में। लेकिन वो कंप्लेंट का 2 वीक के अंदर निराकरण करना पड़ता है, और वो कंप्लेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुँचती है। और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि इस कंप्लेंट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो CP ग्राम, फिर से बोल रहा हूँ, CPGRAM, CP ग्राम में कंप्लेंट कीजिए, और ये कंप्लेंट जो है सीधा पीएमओ तक पहुँचती है, ठीक है। आपने आरटीआई लगा दिया है। अगला स्टेप ये है कि अब सारे बच्चे जितने हैं सब CP ग्राम में, आपको एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना, और CP ग्राम में कंप्लेंट कर दीजिए भर भर के। हज़ारों कंप्लेंट CP ग्राम में होना चाहिए। जो है वो मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की में कीजिए। पीएमओ को टैग कीजिए उस कंप्लेंट को, फिर ट्विटर पे डाल दीजिए उसको, है ना। और आप देखिए, और बाकायदा मिस्टर जो है वो उस कंप्लेंट का निराकरण करना ही पड़ता है। वो उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि वो कंप्लेंट किस अफसर के पास पहुंची है अभी तक। तो CP ग्राम कीजिए। जानकारी ही जो है बचाव है। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको बेटा, आप जरूर उस स्टेप को अपनाना, ठीक है। हमें छोड़ना नहीं है इन दागियों को।
ये झूठ बोल रहे हैं सब। ये 4 जून को रिजल्ट झूठ पूरा। जो ये बोल रहे हैं कितने बच्चे बढ़ गए, उतने बच्चे बढ़ गए ना, उससे ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब झूठ है। ये के सब झूठ है। ये सिर्फ फिजिक्स के एक मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन पे इतना फर्क पड़ रहा है उसमें। बाकी लोगों का क्या, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले, जिसने एक क्वेश्चन सही होने पर 720 पहुंच गया, क्या उसको ग्रेस मार्क्स मिले या नहीं मिले, ये भी तो बताइए, ठीक ना। कितने सेंटर पे ग्रेस मार्क्स मिला, क्या कितना कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया, जो फॉर्मूला ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने दिया था वो फॉर्मूला है क्या, हमको बताया जाए। क्या इसके पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, क्या यूपीएससी में कभी ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये ग्रेस मार्क्स तो है वो उनका क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्या सभी बच्चों को एक बराबर ग्रेस मार्क्स मिले या ग्रेस मार्क्स अलग अलग बच्चों को अलग अलग मिले, क्या परफॉर्मेंस से ग्रेस मार्क्स का कोई संबंध था, क्या कारण था, कितना टाइम लॉस हुआ, इसको आपने कैसे किया, क्यों आपने वहाँ पे एग्ज़ाम को रिकंडक्ट नहीं किया। पेपर लीक के लिए 20 अरेस्ट हुए, एफआईआर दर्ज हुई बिहार में, तो उस केस में क्या हुआ, कई जगह पर पेपर लीक की घटनाएं थी, उनका क्या हुआ, क्या आपने एसआईटी को बिठाया, क्या आपने कोई एक्शन लिया आपने, इनका जवाब दीजिए। आप ऐसे 2 पेज की चिट्ठी लिख के, क्या नाम है मैडम आपका, मैडम आपका नाम है डॉक्टर साधना पाराशर, आप 2 पेज की चिट्ठी लिख के बच नहीं सकती हैं आप, ठीक है ना। आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर स्पेशल डायरेक्टर एनटीए, प्लीज़ आंसर कीजिए। मुझे मालूम है आप बहुत बड़ी अफसर है, पर आपको आंसर करना पड़ेगा। ये याद रखिए, ये जो इनजस्टिस है ना, ये आप देश के सभी भविष्य के साथ, बच्चों के साथ कर रहे हैं, यूथ के साथ कर रहे हैं, है ना। एसी केबिन में बैठकर आप बच्चों की तकलीफ को नहीं समझ सकते। आप कैसे स्ट्रगल करते हैं बच्चे, कैसे पढ़ते हुए, जिसके चौथा अटैम्प्ट था उसके नंबर, उसके वो रो रहा है बच्चा, वो जो है वो दुखी है बच्चा। इस रिजल्ट का परिणाम ये है कि हज़ारों बच्चों ने जो है वो नीट की तैयारी, लाखों बच्चों ने नीट की तैयारी बंद कर दी है। उनको लग रहा है नीट तो रेंज के बाहर है। तो प्लीज़ जस्टिस कीजिए, चिंता मत करो बेटा। जरूरत पड़ेगी ना, आपने किसी ने कहा सर ऑनलाइन प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, मैं ऑफलाइन प्रोटेस्ट में सामने आऊँगा। ज़रूरत पड़ेगी हम लोग एनटीए के दफ्तर, जहाँ पे भी नोएडा में जहाँ भी दफ्तर है वहाँ पहुँचेंगे, हम लोग सब इकट्ठे होंगे, हम लोग, ठीक है, हम लोग जवाब मांगेंगे। एक दिन ये भी क्रांति होगी। अब करना है तो ये भी करना है। फिर अब जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम एनटीए का घेराव कर देंगे। डेमोक्रेसी देश में हम अपने हक के लिए लास्ट तक लड़ेंगे। हम जब किसान ऐसा कर सकते हैं तो हमारे विद्यार्थी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हम भी डेरा लगाए थे, चलो देखते हैं किस में दम है। जो करना कर लो भाई, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं हम लोग, पर इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। जय हिंद।